हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए अब सारे अच्छे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हैं। जो बच्चा भाई पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में कलर की तैयारी कर रहा है उसके लिए हमने जीके जीएस और साइंस का सेशन स्टार्ट कर दिया, जिसमें हम कंप्लीट जीके जीएस और आपको साइंस का रिवीजन करवाएंगे। और आज आपकी पहली क्लास रहने वाली है। आज आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे बड़ा प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ? बताओ भाई, कृषि का सबसे बड़ा प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था भाई मेरगढ़ से। कहाँ से हुआ था? मेरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक हड़प्पा बंदरगाह नगर था, तो कौन सा था इनमें से? तो वो हड़प्पा ही था। ऐसे पूछा जाता भाई, एक बंदरगाह नगर कौन सा था? वो हड़प्पा। इसको आप सही तरीके से लिख लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें फिर कन्फ्यूज हो जाएंगे। एक बंदरगाह नगर, तो ये था हड़प्पा भाई। अगर आपसे पूछे भाई नेक्स्ट, मान स्नानगढ़ कहाँ से मिला? मान स्नानगढ़, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। किससे? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो या मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पेंटेड ग्रेवेयर किस काल से संबंधित है? बताओ भाई, कौन से काल से संबंधित है? तो ये है भाई आपका वैदिक काल से संबंधित। नेक्स्ट आपका वेदों की भाषा कौन सी थी? वेदों की भाषा थी आपकी भाई संस्कृत। नेक्स्ट भाई, ऋग्वेद की रचना 1500 बीसी में हुई थी। अच्छा भाई, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में बताना भाई, भारत का स्थान। भारत का स्थान रहा भाई इसमें 2025 में 85वां। अच्छा एक भाई नेक्स्ट, आमरटन पवनों को डॉक्टर विंड्स किस विशेष क्षेत्र में कहा जाता है? किस विशेष क्षेत्र में कहा जाता? कहाँ पर कहा जाता भाई? तो ये कहा जाता गिनी तटीय क्षेत्र में। कौन से में? गिनी तटीय क्षेत्र में। नेक्स्ट है भाई आपका, रघुवंश महाकाव्य के लेखक। रघुवंश महाकाव्य तो किसने लिखा था? तो ये कालिदास ने। नेक्स्ट है भाई, पोलियो वैक्सीन का आविष्कार तो किसने किया था? तो ये क्या था भाई आपका जॉन्स ई साल्क ने। जॉन सी साल्क ने किया था। नेक्स्ट है भाई आपका,
मानसरोवर नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक है प्रेमचंद की। नेक्स्ट भाई, भारत में बिजली उत्पादन में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? तो ये आपका भाई आपका कोयले का। अच्छा भाई, नेक्स्ट आपका भाई एक मुगल काल का मकबरा कौन सा है? मुगल काल का मकबरा। मुगल काल मकबरा जिसमें 2 गुंबद है, 2 गुंबद है। तो कौन सा है? तो है हुमायूं का मकबरा। अच्छा भाई, नेक्स्ट आपका भाई देवगिरी का नाम दौलताबाद किसके शासनकाल में रखा गया? तो रखा गया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या भाई? नेक्स्ट पॉइंट भी कबाला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है भाई? कबाला महोत्सव ये मनाया जाता है आपका भाई कर्नाटक में। नेक्स्ट भाई, विजय उत्सव के नाम से कौन से त्यौहार को जानते हैं? विजय उत्सव। विजय उत्सव के नाम पर हम्पी महोत्सव को जानते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, शेर ए गुलफ्रोत्सन ये उत्सव कहाँ पर बनाया जाता है? तो बनाया जाता है आपका दिल्ली में। किसमें? दिल्ली में। निशागंधी महोत्सव यह उत्सव तो ये बनाया जाता है केरल में। उगादी उगादी उत्सव उगादी त्यौहार तो ये बनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट भाई, ताशकंद समझौता कब हुआ? तो 1966 में। गुलामी का घोषणा पत्र तो यह 1935 का भारतीय अधिनियम। वर्तमान अनुसूची कितनी है? 12 है। अगर आपसे पूछे मूल संविधान में कितनी थी? 8 थी। 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? तो पहला संविधान संशोधन में। आप सभी कमेंट करना कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था। बताओ भाई, दूसरी अनुसूची किसके लिए है? तो यह वेतन से।
पदाधिकारियों के लिए वेतन से। भाई आई होप आपको यहाँ तक क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको यहाँ तक क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। आज हमने सिर्फ एक डेमो के रूप में बहुत कम क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई, कल से हम 1 घंटे की क्लास ऐसे ही कंटिन्यू रखें जिसमें जीके जीएस और साइंस को कवर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद जय भारत।